चलिए मिक्सचर आ गया समझ में आपको, ठीक है ना। उसको एक बार सागर सर उसको खाली बोलते ना कि एक बार चेक कर लो, खाली मैंने मैसेज कर दिया, उसको खाली बोल के एक बार चेक कर लो ना। आज का ये लास्ट टॉपिक है आपका एलॉय, बराबर। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज एलॉय, बराबर। तो भाई एलॉय मतलब एक से ज्यादा मेटल अगर मिक्स होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। यानी मिक्सचर ऑफ metals, mixture of metals is called alloy. So alloy are the mixture of two or more metals or metal and non-metals and cannot be separated into their component by physical method. Physical method से उसे हम अलग कर सकते हैं नहीं है, then it is called alloy, है ना। Consider as a mixture because it shows the property of its constituents and can have variable compositions. An alloy is a homogeneous mixture. alloy कैसा होता है, homogeneous mixture होता है। alloy जो है homogeneous mixture होता है, like brass, bronze, cast iron and 18% gold, बराबर, ठीक है ना। देखो ये ब्रोंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, 18% गोल्ड का आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने बता दिया, बराबर, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है रेगुलर हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। आप छोटे हो अभी, आप अभी इस तरह का एक्टिविटी नहीं करते हो इसलिए आपको पता नहीं है, बट नॉर्मली आपके घर में मम्मी है, पापा है, वो कोई भी ऑर्नामेंट परचेस करते हैं तो कोई भी 24 कैरेट प्योर गोल्ड का नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि प्योर गोल्ड का तो ऑर्नामेंट बन ही नहीं पाएगा, बराबर। वो आप थोड़ा सा भी उसमें प्रेशर पड़ेगा ना तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो जैसे चूड़ी है या कोई भी तरह का आपने ऑर्नामेंट रखा है उसका शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो इसलिए उसको क्या करते हैं हम 18 कैरेट गोल्ड में बनाया जाता है, बराबर। तो वो जो बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। बोलो समझ में आया। दूसरा एक और एग्जांपल है कास्ट आयरन का, बराबर। जनरली आपको पता है आयरन के अंदर रस्ट लग जाता है, लेकिन जो कास्ट आयरन होता है ना उसके अंदर रस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हम दूसरे मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, तो उसके अंदर रस्टिंग का जो पार्ट है वो कम हो जाता है, बराबर, ठीक है ना। हमारे यहाँ देश में एक लोह स्तंभ है, बराबर, ठीक है ना, जो अशोका ने बनाया था 400 साल पहले, आज भी उसमें जंग नहीं लगा। उसके जस्ट ऊपर क्या है पता है, हमारे देश का एम्बलम, 4 सिंह वाला एम्बलम, पता है ना हमारा इंडियन एम्बलम, सिक्के के ऊपर आता है ना, 4 शेर का मूर्ति आता है, 3 दिखता है और एक पीछे होता है इसलिए दिखता नहीं है, बराबर। नीचे घोड़ा और हाथी होता है और बीच में अशोक चक्र, याद है। तो दैट इज आवर कंट्रीज सिंबल, सिंबल ऑफ इंडिया, बराबर, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं नेशनल एम्बलम, बराबर। तो वो जिस आयरन का बना है वो भी कास्ट आयरन है, बराबर। इसलिए आज तक 400 साल हो गया उसमें जंग नहीं लगा। दूर दूर से साइंटिस्ट आते हैं, चेक करते हैं, अरे यार इंडिया ने ऐसे बनाया कैसे, 400 साल पहले इतना अच्छा टेक्नोलॉजी, बराबर। तो हम बोलते हैं यस दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिया। सुना है क्या, नहीं सुना है, सुना है टेक्नोलॉजिया। यस। ट्रू सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बराबर, ठीक है ना। यहाँ तक एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बराबर। ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फटाफट हम देख लेते हैं भाई मैटर, मैटर जो है वो हम जनरली 3 पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, they are made up of only one type of atom, they are made up of one type of atom. Elements are can be classified into 3 part, metals, non metals and metalloids, बराबर। तो व्हाट इज मेटल, तो उसके लिए आपको याद रखना गाइस, मेनी शाइनी डक स्विम कामली, बराबर, ठीक है ना। तो उससे आपको मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में क्या बोलोगे, सबके साथ क्या लगा देने का, डू नॉट, बराबर। तो वो भी आपकी याद हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एग्जम्पशंस, बराबर, मेटल के एग्जम्पशंस, बराबर। राइट द नेम ऑफ मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, बुखार आ गया, याद आ गया ना, बराबर, ठीक है ना। तो भाई लिक्विड स्टेट आया ना तो आपको बुखार आ जाना चाहिए, बुखार आएगा तो आपको आंसर याद आ जाएगा, सीधा मर्क्यूरी, बराबर, ठीक है ना। ओके, तो नाउ एग्जम्पशंस ऑफ नॉन मेटल, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, डायमंड, बराबर, ठीक है ना। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ब्रिटल, दे आर सॉफ्ट, दे आर एयर, है ना, इन स्टेट, बट द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इज इज हार्डर देन आयरन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पशन हो गए,
उसके बाद आपका आया है मेटेलॉइड्स। तो भाई व्हाट इज मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैज बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड्स का एग्जांपल आप खास याद रखना, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या याद रखोगे? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, इवन ये मोबाइल हमारा, बराबर, ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर जो आपका सर्किट बना हुआ होता है, वो सर्किट जो है बेटा वो सिलिकॉन के बिना नहीं हो सकता, बराबर, ठीक है ना। इसलिए सिलिकॉन जो है वो किस में काउंट होता है? आपका मेटेलॉइड्स के अंदर काउंट होता है, और बहुत ही यूजफुल मेटेलॉइड्स है, बराबर, ठीक है ना। उसके बिना आज का जीवन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, पीसीज इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी चिप आता है, उसके अंदर भी सर्किट आता है, वो सिलिकॉन के बिना बन सकता नहीं है। इसलिए सिलिकॉन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटेलॉइड्स होता है। बोलो, याद हो गया आपको? ठीक है, ओके। मिक्सचर, बराबर, व्हाट इज मिक्सचर? तो द सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ सब्सटेंस, not in a fixed ratio, not in a fixed ratio. मेजर डिफरेंस मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? इन कंपाउंड द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस आर फिक्स्ड, they lose their property, they lose their property. Mixture, the ratio of the component are not fixed, ratio of the component are they do not lose their property, the component do not lose their property. एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं कंपाउंड का और मिक्सचर का, तो कंपाउंड के एग्जाम्पल में वाटर और कौन सा गैस छोड़ते हो? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मिक्सचर के अंदर एग्जाम्पल देते हो नींबू पानी, लाइम वाटर, हवा, एयर, और ओशन वाटर, मिल्क, ऑल दीज आर मिक्सचर। बोलो, याद हो गया आपको इतना? क्लियर, बराबर। तो ये मिक्सचर है, और लास्ट में आपका आया एलॉय। तो व्हाट इज एलॉय? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल को जब हम मिक्स करते हैं दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ, तो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। मेटेलॉइड्स का तो कॉमन एग्जांपल है भैया, कोई भी गेम में आप जाते हो तो थर्ड रैंक वाले को कौन सा मेडल मिलता है? यस, तो वो क्या है? आपका मेटेलॉइड्स है। और दूसरा आपका ऑर्नामेंट वाला एग्जांपल दे देना, बराबर, 18 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बराबर। तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे? मेटेलॉइड्स हो जाएंगे, सॉरी एलॉय हो जाएंगे। ठीक है, और कास्ट आयरन बहुत इजी है, कास्ट आयरन जंग नहीं लगता। हमारा जो एम्बलम है वो भी किसके ऊपर बना हुआ है? कास्ट आयरन से ही बना हुआ है, बराबर। इसलिए ये सारे आपके नॉर्मल नॉर्मल से चीजें हैं जो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बोलो, चैप्टर यहाँ तक सबको मगअप हो गया? यहाँ तक का आप देख लीजिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज के अंदर दो क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस एंड लीस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल भी आपको उसमें आ चुका है। ठीक है, उसके पीछे आपको दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, नोट में दिया हुआ है, टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, टेक्सचुअल है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये रेड में ऐसा दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट करके, क्या आपको? हाँ, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, और पीछे आपको 3 डिफरेंसेस देके रखे हैं, जहां ये चैप्टर खत्म होता है वहां आपको 3 डिफरेंसेस देके रखे हैं, बराबर, ठीक है ना। कंपाउंड एंड मिक्सचर, मिक्सचर एंड कंपाउंड, उसके नीचे आप देखिए मेटल एंड कंपाउंड, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिला आपको? मिला? हाँ, तो बेटा ये आपको लिख के लाना है, लिख के और लर्न करके लाना है। आज अभी
मतलब घर पे जाके लिखना है ऐसा। हाँ, तीनों डिफरेंसेस